नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। इस तारीख में पेंशन का हुआ भुगतान सरकार द्वारा दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों के बैंक खाते में हर एक पेंशनर्स के बैंक खाते में 1,500 रुपये 1,500 रुपये पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है। पेंशन से संबंधित आज की यह जानकारी आपके लिए भी बहुत काम की है, ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तारीख में सरकार द्वारा पेंशन का भुगतान किया गया है और किन जिलों में यह पेंशन राशि ट्रांसफर हुई है, कितने लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिला है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में, और काफ़ी पेंशन धारक ऐसे हैं जिनके मन में सवाल है कि हमारी पेंशन कब आएगी, विकलांगों को पेंशन कब मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए, जो पेंशन राशि है आपके बैंक खाते तक दो तरह से ट्रांसफ़र की जाती है। पहला आता है राज्य सरकार, यानी कि केवल और केवल राज्य सरकार ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र करती है पेंशन को। इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल होता है, कोई रोल नहीं होता है, वह सीधे आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र करती है। एक आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार, भारत सरकार। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट आपके बैंक खाते में उस पेंशन योजना के माध्यम से सीधे पेंशन ट्रांसफ़र करेगी जो केंद्र सरकार की योजना होगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की पेंशन योजना होगी, उससे ही आपके सीधे बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक तरह और है, तो यहाँ पर देखिए एक तरह से और आपको पेंशन दी जाती है। कुछ पेंशन राशि ऐसी होती है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया जाता है। जिस राज्य के आप निवासी हैं, सबसे पहले वह राज्य आता है, उसके बाद आता है केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप बोल सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कुछ राशि, तो यहाँ पर धनराशि जो है वह राज्य सरकार की है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर देखिए 1,200 रुपये तो राज्य सरकार की धनराशि है, प्लस इसमें जो धनराशि होगी, अगर आपको 1,500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पेंशन राशि मिल रही है, तो इसमें देखिए 12 और यहाँ पर 300 रुपये जो पेंशन राशि है वह केंद्र सरकार की तरफ से होगी। अब टोटल मिलाकर हो जाते हैं 1,500 रुपये। कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिनमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलाकर ही आपके बैंक खाते तक पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया जाता है, और कुछ पेंशन स्कीम ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट ही राज्य सरकार की तरफ से आपको पेंशन दी जाती है। निर्भर करता है कि आप किस पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आप किस राज्य के निवासी हैं। यदि हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य में यहाँ पर पेंशन राशि सीधे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से दोनों को मिलाकर ही दी जाती है, लेकिन कुछ पेंशन ऐसी है जो केवल राज्य सरकार ही आपको देती है, राज्य सरकार। अब बात करते हैं, यदि हम उत्तर प्रदेश यूपी की पेंशन की बात करें, तो उत्तर प्रदेश राज्य में भी यहाँ पर 3,000 रुपये 3 महीने के अंतराल पर पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, उनको यह लाभ दिया जाता है। अब यदि हम बात करें राजस्थान राज्य के बारे में, राजस्थान जो राज्य है वह भी हर महीने पेंशन राशि को ट्रांसफ़र करता है। देखिए 500 रुपये से लगाकर 1,500 रुपये तक की पेंशन राशि यह राज्य सरकार दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को देता है। यह निर्भर करता है कि आप किस पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आपकी उम्र कितनी हो गई है।
यदि आपकी उम्र यानी कि 60+ हो गई है तो आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगी, और आपकी पेंशन 60 यानी कि 60 साल से कम है तो आपको कम पेंशन राशि दी जाएगी। निर्भर करता है कि आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं और आपकी पात्रता कितनी है और आपकी उम्र कितनी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो 1500 रुपये पेंशन राशि है, किस जिले में यह पेंशन राशि ट्रांसफर हुई है, किस राज्य में ट्रांसफर हुई है, किस तारीख में और कितने पेंशन धारकों को यह पेंशन राशि दी गई है, किस कैटेगरी वालों को मिली है। संपूर्ण जानकारी आपको प्रूफ के साथ दिखा देते हैं, समझा देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आप जो तारीख है, तारीख देखिए 5 अक्टूबर 2023 के दिन सरकार द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। किस महीने की हुई है? जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की जो पेंशन राशि है वर्ष 2023 के अंतर्गत मिलने वाली 35,028। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है ना 35,028। जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उन लाभार्थियों के बैंक खाते में 5 अक्टूबर 2023 को पेंशन राशि का भुगतान सरकार द्वारा कर दिया गया है। अब किस जिले में ये पेंशन राशि ट्रांसफर हुई है वह भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज़ है, न्यू अपडेट है आप सभी पेंशन धारकों के लिए, यहाँ पर वह आप देखिए और स्वयं पढ़िए। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि कब पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है, तो यहाँ पर हम आपको तारीख के साथ प्रूफ दिखा रहे हैं, स्वयं देखिए और पढ़िए। और यहाँ पर यदि हम बात करें 4 अक्टूबर की, तो 4 अक्टूबर में भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4,282 जो दिव्यांग व्यक्ति थे, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक थे, उनको पेंशन राशि का लाभ दिया गया है। देखिए यहाँ पर इतनी संख्या तो देखिए 4 तारीख में इतनी पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया था। यहाँ पर लाभार्थियों की आप संख्या देख सकते हैं। यहाँ पर महीना है, यहाँ पर वर्ष दिया गया है और यहाँ पर तारीख दी गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को लाभ मिला है। 4 और 5 तारीख में दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था और विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन का लाभ दिया गया है। उसके बाद यदि हम बात करें फिर से, तो जो लास्ट पेमेंट की गई थी वृद्धावस्था पेंशन धारकों के बैंक खाते में वह 29 सितंबर 2023 को की गई थी, जिसमें 23,249 वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ मिला था। संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप स्वयं भी देखिए, समझिए और पढ़िए। अब बात करते हैं कि किन जिलों में इस पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पर देखिए, आप जिले भी देखिए। यहाँ पर जो 5 अक्टूबर को पेंशन राशि का ट्रांसफर किया गया है वह 35,028 विधवा महिलाओं के, तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खाते में, उधम सिंह नगर की जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, उनके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया गया है। स्वयं आप देखिए। अब उधम सिंह नगर किस जिले में किस राज्य में आता है? जो उधम सिंह नगर जिला है वह है उत्तराखंड या फिर आप शॉर्ट में कह सकते हैं यूके। इस राज्य में इस पेंशन राशि को सरकार द्वारा ट्रांसफर किया गया है। सरकार द्वारा पहले 3 महीने के अंतराल पर 4,500 रुपये इस राज्य में पेंशन राशि को ट्रांसफर किया जाता था, लेकिन 3 महीने के अंतराल पर यह पेंशन राशि मिलती थी। सरकार द्वारा नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है पेंशन के। अब जो पेंशन राशि दी जा रही है 1,500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से हर एक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों के बैंक खाते में उत्तराखंड राज्य में पेंशन को ट्रांसफर किया जाता है, उनको यह लाभ दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपने देख लिया है, और यदि आप देखना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से स्वयं, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में ये पोर्टल का एड्रेस डालना होगा जिसमें लिखा हुआ है ssp.uk.gov.in। तो इतना ये आपको लिखना है और आप डायरेक्ट इस पोर्टल पर विजिट हो जाएंगे और स्वयं जो न्यू अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है पेंशन से संबंधित, वह जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए नवीनतम अपडेट लिखा हुआ है, और सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के माध्यम से, पेंशन पोर्टल के माध्यम से ये सभी जानकारी आपको ऑनलाइन दी जा रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है।
और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई ताज़ा जानकारी के साथ, लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।